अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब मैं इफ्तारी से पहले ना ग्रोसरी मंगवाई थी, तो वो मैंने कर्टन खोले तो फिर उन्हें सारा सेट किया। तो खैर वीडियो थोड़ी सी ही बस मैंने इसमें से बनाई, तो पता चला मोबाइल जो है वो चार्जिंग इसकी ख़त्म हो गई हुई थी। ऊपर से ना जो सा मेमोरी का इशू ज़रा आ जाता है, तो उस वजह से फिर वीडियो ज़्यादा ना मैं रखती ही नहीं हूँ, तो बस छोटे छोटे से क्लिप्स रखती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी ग्रोसरी सेट की। उसके बाद मैं किचन में आ गई। फिर मैंने सारे स्पाइसेस जो से थे भूनने वाले वो मैंने भुने, ज़ीरा भून के रखा, जो सा कुछ धनिया होता है साबुत वो वाला भून के उसको अच्छे से ना जो होता है जिसमें मसाले पीसते हैं, तो उसके अंदर ना हल्का सा हाथों के साथ कर दिया था, ताकि इसके ना 2 पीसीज हो जाएं। तो जब वो 2 पीसीज हो जाते हैं और खाने में डालते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हाथों के साथ मसलते हुए ना तो वो अक्सर ही उसका तिनका मेरे तो हाथों पे लग जाता है। इसी तरह मैं जो सा गरम मसाला है साबुत उसको भी ना भून के तो फिर रख लेती हूँ। तो चीज़ें इस तरह भुनी हुई हो ना स्पाइसिस, तो उनको रख लें। उनका टेस्ट भी एक बहुत अच्छा आता है, दूसरा फंगस नहीं लगता और ना ही कोई कीड़ा वगैरह लगता है, तो उसकी जो सी है ना शेल्फ लाइफ ज़रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर दालचीनी वगैरह सारे स्पाइसेस डाल दिए जार में। जार को मैंने ना एक दिन पहले धो के गर्म पानी से तो फिर इनको रख दिया था। ये मैंने ना दराज से मंगवाए थे और अभी तक मेरे अच्छे चल रहे हैं। इनको 2-3 साल हो गए हुए यूज़ करते हुए। तो साथ ही जी अब मैं इसको भी रीफ़िल कर लेते हैं। इसको मैंने ना वुडन वाला है, तो इसको बस खाली फैब्रिक के साथ ही साफ़ करना होता है। धो तो आप सकते नहीं हैं, तो बस उन्होंने उसके ऊपर लिखा भी होता है कि इसको आप धो नहीं सकते, तो आपने बस खाली जो है ना कपड़े के साथ ही साफ़ करना है। तो कपड़े से मैंने इसको क्लीन करके इसको रीफ़िल करके रख दिया था, क्योंकि ये डेली जो है ना मैं जो कुकिंग करती हूँ तो वो इसी में फिर स्पाइसेस में ना डाल लेती हूँ और ये बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे मैं क्या करती थी, एक एक जार उठाओ और फिर मसाले डालो या प्लेटों में डाल डाल के रखने पड़ते थे। तो इस तरह से ये मुझे बड़ी आसानी होगी कि बॉक्स को खोला और साथ साथ स्पाइसेस डालते रहे और सालन भूनते गए। तो आज के मेन्यू में इफ्तारी में मैं बना रही हूँ जी पकोड़े, और साथ में फ्राइज़ हैं, साथ में बर्गर हैं, घर के होममेड बर्गर जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन घोल के रख लिया था। बेसन में डाला है प्याज, हरी मिर्च है और अनारदाना, धनिया पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें वो चॉप्ड की हुई ना मैंने रखी हुई थी फ्रीज़र में, वो इसमें ऐड कर दी। हल्दी डाल दी, नमक है, ज़ीरा है, अजवाइन है, थोड़ा सा चाट मसाला है, कुटी हुई मिर्च है, और ये सारे स्पाइसेस डाल के हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ना रख देंगे। और ये देखें भुना हुआ धनिया मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे ना वैसे देखने में भी अच्छा लग रहा था और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो है इधर यहाँ पे मैंने पानी डाल के ना इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद मुझे बेटी मुझे कहने लगी कि आप ना आलू भी डाल दें, चिप्स तो बना ही रही हैं। तो मैंने एक आलू उठाया, तो वो भी मैंने बरीक बरीक कट करके ना डाल दिया। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ सादे पकौड़े बनाना चाह रही थी, तो मैं कहा चलो फिर आलू भी डाल ही देते हैं, आप कह रहे हैं तो साथ ही मैं बना रही हूँ जी ये कोसला। और ये जो है ना अक्सर ही आप जब भी बर्गर बाहर से मंगवाते होंगे तो आप देखते होंगे वो आपको साथ इसके ना सर्व करते हैं। तो मेरे पास बंद गोभी थी, गाजर थी और शिमला मिर्च थी, थोड़ी थोड़ी सी तीनों वेजिटेबल्स थी। उसके अंदर मेयोनीज डाल दी, साथ में ब्लैक पेपर एंड सोल्ट डाला, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और ये सारी वेजिटेबल जो सी थी ना फ्रीज़ की हुई थी। हालांकि फ्रीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरी भी मैंने आपको इसलिए बताया कि फ्रीज़ की हुई भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपने ये इस तरह से फ्रीज़ की हुई वेजिटेबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने किया था, तो ये बिल्कुल ठीक रहा, ना इन्होंने पानी छोड़ा ना कि कुछ, क्योंकि जब भी वेजिटेबल मैंने ना धो के ड्राई करके तो फिर इसको कदर करती हूँ चॉप, तो फिर कभी भी पानी वेजिटेबल्स नहीं छोड़ती। उसके साथ ही मैंने ना बॉयल कर लिए थे चने, क्योंकि ग्रोसरी रख रहे होते हैं ना, तो फिर खवातीन को तो यही, मुझे वैसे ज़्यादातर यही होता है कि भाई साथ ना कोई थोड़े बहुत और काम भी साथ साथ कर लूँ। तो मैंने चनों को प्रेशर लगाया हुआ था और साथ ही चने मैंने ना सालन के लिए भी यही बनाए थे सहरी के लिए। तो सहरी के लिए चनों का सालन बना लिया और ये मैंने पैकेट बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे। इसमें नमक डाल के सिंपल मैंने बॉयल किए थे चनों को, कि भी कोई चाट में इस्तेमाल हो जाएंगे, किसी साइलेट में इस्तेमाल हो जाएंगे। जो ये छोटे पैकेट जो से वो साइलेट में हो जाएंगे, जो बड़े पैकेट हैं वो हम चना चाट बना लेंगे, तो इस तरह से फिर मज़े की भी लगेंगी। तो साथ ही वो शोरबे वाले जो से थे वो तैयार हो गए थे हमारे जो चने थे। अच्छा, चने मैंने इसलिए नहीं आगे क्लिप दिखाया, मैं कहा मैं चनों का क्या दिखाऊंगी, सिंपल चने बन रहे हैं। तो फिर मैंने उसको भून के ना पानी डाल के रख दिया था। लास्ट में मैंने फिर हरा धनिया, हरी मिर्च डालनी, तो वो आपको भूनते हुए का बस क्लिप जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया। साथ ही मैंने फ्राइज़ के लिए ना खुद आलू इस दफ़ा कट किए। मैंने कहा ये जो से टेढ़े मेढ़े कट करते हैं तो वीडियो में बड़े बुरे लगते हैं, तो वो फ्राइज़ मैंने रख दिए थे फ्राई होने के लिए, क्योंकि 3 किलो आलू फ्राई होने थे तो टाइम लगना था। साथ साथ ही मैंने इसके लिए प्याज और साथ में था टमाटर, वो कट कर लिया। और यहाँ पे मैंने बंद को सेक के एक बास्केट में रख दिया ऊपर से ना। अच्छा, कपड़े में इस तरह से आप लपेट के रखेंगे ना तो कभी भी जो है ना ये कटते नहीं है ऊपर से ना। तो इस तरह मैं ऊपर कपड़ा देती जा रही थी साथ साथ ही इनको गर्म करके, क्योंकि मुझे अभी सहरी अफ्तारी में ना टाइम था, सहरी कह रही हूँ सॉरी, अफ्तारी में टाइम था। तो मैंने कहा ये बंद जो से इनको हम सेक के रख लेते हैं। उसके बाद पैटीज जो सी है ना वो गरम गरम होंगी तो वो अच्छी लगेंगी, तो वो फिर जल्दी जल्दी से ना बर्गर बन भी जाएंगे, फिलिंग करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो साथ साथ अब मेरे फ्राइज़ भी जो से वो सारे मैं तलती जा रही थी और साथ साथ मैंने बंद भी कर लिए हुए थे। और मैंने मेन्यू अपना इस दफ़ा ना इस तरह से बनाया हुआ है, और रमज़ान का कि 2 से 3 चीज़ें बनानी हैं
और उसके अलावा कुछ नहीं बनाना। तो जिस दिन अगर हम खाना बनाते हैं ना, कोई बिरयानी हो या चावल किसी भी किस्म के हो, तो उस दिन फिर फ्राई दूसरी चीज़ें मैं इतनी नहीं बनाती, फिर सिंपल ही बच्चे खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बन के ऊपर लगा दिया है मेयोनीज, और उसके बाद सलाद पत्ता रख दिया है, और ऊपर मैंने ना इसके ऊपर प्याज और टमाटर रख दिया था। अब कुछ बच्चे मेरे जो से ना प्याज टमाटर नहीं खाते, जो नहीं खाते तो उनके ऊपर मैंने उनके वाले बर्गर में ना वो फिल नहीं किया, जो जिसकी जो पसंद थी ना वैसे मैंने बना दिया। वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लें जी, ये भी रख सकते हैं आप, आपकी अपनी चॉइस है। ऊपर से थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर हल्का सा ना स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जो टमाटर और प्याज है ना इसके अंदर भी टेस्ट आ जाएगा। ऊपर से गरम गरम पैटीज हमने रख दी हैं, और ऊपर वाला जो सा बर्गर बना वो रखेंगे। और ये इतने मज़े का लग रहा था, और देखने में जो इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था कि जैसे आपने बाज़ार से लिया हुआ हो। और ये पैटी मैंने अभी आपको पहले ही दिखाया कि ग्रोसरी में आई थी, तो ये मनसलवा की हैं और बहुत ही मज़े की हैं, और मैं बहुत सालों से ये यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत मज़े की हैं। ये अच्छा टेस्ट है। पहले हम लोग जो सा था, मैंने सब रोज़ों की मंगवाई थी, तो वो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका टेस्ट जो सा ना वो ज़्यादा मज़े का था। तो यहाँ पे हमारे बर्गर देखे रेडी हो गए, जैसे वो दिखाते हैं वीडियो में, वो केचप वगैरह गिर रही होती है, मेयोनीज, तो सेम हमारे वैसे ही गिर रही है जी। तो यहाँ पे डाइनिंग पे फिर रफ्तारी का टाइम हो गया था, बर्गर भी मैंने रख दिए, साथ में हमारे पकोड़े हो गए, और साथ में हमने बनाए हैं जी फ्राइज़, और साथ उसके है कोसला, जो कि बहुत ही मज़े का था। इतने मज़े का था, आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा, तो फिर ही आप दोबारा बनाएंगे भी। तो इन्होंने ना अपनी अपनी प्लेट में, कहती मम्मा मीठा तो आपने कुछ रखा नहीं, तो दोनों बहन भाइयों ने ना बंटी रख दी थी अपनी अपनी प्लेट में, कहते चलो मीठे में हम बंटी खा लेते। मैं कही ये तरीका वैसे सही है। तो हम अफ्तारी का टाइम हो गया, और अहमद जो सा था वो सोया हुआ था, तो बेचारे को सोए को मैं उठा के लाई, तो आंखें मल रहा था, तो कहता मम्मा मुझे अब नींद आ रही। तो मैं कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल ऑन हुए हुए हैं, और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, और सैरी भी रखनी पड़ती है, रोज़ा भी होता है बेचारों का, तो वो फिर ना ज़्यादा नींद जरिए ना उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई, टाइम ही नहीं मिलता सोने का। तो साथ ही अफ्तारी के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह उठाए, डाइनिंग सारी क्लीन की, उसके बाद मैंने कहा चलो अब चाय पी लेते हैं, क्योंकि सहरी में हम चाय नहीं पीते, अफ्तारी के बाद चाय पीते हैं। सहरी में हमारे घर में लस्सी बनती है, और अफ्तारी में चाय बनती है।